सोनीपत के गोहाना में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और गोहाना से बीजेपी विधायक अरविंद शर्मा ने 29 मार्च को होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास एवं धन्यवाद रैली को लेकर लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के 90 हलकों में विकास रैलियां कर रहे हैं और इसी क्रम में गोहाना में भी रैली आयोजित की जा रही है। अरविंद शर्मा ने बताया कि इस रैली में गोहाना को जिला बनाने, वेस्टर्न बाईपास के निर्माण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गोहाना की जनता का धन्यवाद करने आ रहे हैं क्योंकि यहां पहली बार कमल खिला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्य लगातार जारी है, कुछ काम जल्दी पूरे होते हैं तो कुछ में समय लगता है। उन्होंने कहा है कि सरकार जनता की सलाह से काम कर रही है और गांव-गांव जाकर लोगों की राय ली जा रही है। यहां तक कि विरोधियों की सलाह को भी महत्व दिया जाता है। बजट से पहले भी मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से सुझाव लिए थे। अब रैली में मुख्यमंत्री क्या घोषणाएं करेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। एलपीजी और पेट्रोल की कमी की अफवाहों पर उन्होंने कहा कि देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग बेवजह घबराहट फैलाते हैं जिससे स्थिति बिगड़ती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये हालात जरूर गंभीर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर। भाई, सबसे पहले आप सबको राम राम। प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद यही है कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद माननीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसमें काफी विधानसभाएं हो भी गई हैं। अब 29 तारीख को गोहाना विधानसभा में धन्यवाद और विकास रैली अलग अलग, जैसे गुड़गांव में हुई विकसित हरियाणा दे दी, विकसित गुड़गांव, तो हमारी रैली जो है धन्यवाद के साथ साथ गोहाना का विकास रैली के रूप में 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे, ठीक 11 बजे नई सब्जी मंडी में आएंगे। और देखो, लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त जोश है। आप लोगों के पास भी रिपोर्ट आती होगी, अद्भुत जोश है कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि पहली बार कमल का फूल खिला है छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, और अब वो सुनना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि गोहाना के विकास के लिए जो चर्चाएं हैं, हमने जो बात रखी थी चुनाव से पहले कि गोहाना को जिला बनाने की बात, एक गोहाना के लिए जो जाम की समस्या है, वेस्टर्न बाईपास, दोनों रेलवे लाइनों पर जो फाटक मुक्त करने की बात, गोहाना बड़ौदा, गोहाना महम, इस तरह से अलग अलग चीजें थी। और भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा भी होगा कि पिछले बजट में भी और इस बजट में भी लोगों से, हर तबके से सलाह मशवरा करके उनके आइडियाज भी लिए, उनके विचार भी लिए, सलाह मशवरा भी किया, उनके सुझाव भी लिए, उनको बजट में शामिल भी किया। इसी तरह से हमने भी पूरी कोशिश की है कि गोहाना शहर में भी, गोहाना के गांव में भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों की एक एक बात सुन करके, जैसे ग्राम सभाएं करते हैं, ऐसे अलग अलग जो हमारे विरोधी भी थे उनसे भी हमने चर्चा करके भी आप बताओ भाई गांव में क्या क्या होना चाहिए, उनसे भी हमने सलाह मशवरा किया है, उनसे भी सुझाव लिए हैं। और लोग तो 1 पन्ने का 1.5 पन्ने का मांग पत्र दे दे हैं, हमारी तो पूरी बुकलेट बनी है
मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से और हलकों में भी जाते हैं, गोहाना का भी विशेष ध्यान रखते हुए जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। होल्ड ये नहीं है, अब कोई पूछ रहा था कि जी फलाना आया था उसने 500 करोड़ दे दिए, 1000 करोड़ दे दिए, 700। असलियत क्या है, असली बात क्या है कि विकास के रास्ते में जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजें जरूरी हैं उन पर कितना फोकस किया, उन पर कितना ध्यान दिया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाए, कुछ कामों में थोड़ा समय लगता है, कुछ कामों में और ज्यादा समय लगता है। नहीं समझे? 140 करोड़ का देश है, इसे तो हरियाणा की भी आबादी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है लगभग। तो कोशिश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हरियाणा सरकार की कोशिश है कि सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और भारतीय जनता पार्टी का तो सेवा ही संगठन। तो ये इन सारी चीजों को देखते हुए हम पूरी इसमें है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे को हिस्सा मिले। लगभग कितनी मांगे और कितने करोड़ की घोषणाएं होने की? मांगों की तो गिनती नहीं, लेकिन ये है कि देखो, फिर मैंने बताया कि तो कल जो है, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, ये सामने आ जाएगा, उसके बाद चर्चा कर लेंगे कितनी मांगे रही, कितनी होगी, तो चर्चा चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी, एक थोड़ी समस्या और भी है। जो पटवारी वो कई जगह बैठते हैं, जनता को ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। इनका भी एक पटवार खाना अलग से तैयार किया जाए तो ये समस्या ये भी रख लेंगे भाई। पश्चिमी बाईपास जिला बनाना और खानपुर मोई जो रोड हमेशा से ही खराब रहता है, आप क्या मानते हैं कि इस दौरान उन समस्याओं का समाधान? देखिए, जो पश्चिमी बाईपास वाले में लगभग 50% से भी ज्यादा भूमि की हाँ होगी है, लगभग 50% से ज्यादा। 70% भूमि अगर हो जाए तो फिर सरकार 30% सरकार जो है जनता के हित के प्रोजेक्टों में उनसे बातचीत करके रेट तय करके उनको ले सकते। डॉक्टर साहब, जगजीत सिंह मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले मेरी बात का जवाब तो सुन लीजिए वर्मा जी, वो तेजी करे। तो वेस्टर्न बाईपास जो बहुत मेन समस्या है इसकी, के जो है शहर की, गोहाना की, इस इलाके की, उसमें किसानों ने जो ई भूमि पोर्टल पर जमीनें अपनी मेंशन की हैं, लेकिन मैंने लोगों से अपील की है, किसानों से भी, लोगों से भी, प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो किसान रह गए हैं उनको जोड़ा जाए, उनको जोड़ा जाए। मुझे उम्मीद है कि भाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई जा करके ये मैनू कह दो भाई, लेकिन ये तो सबका साथ जगह काम है, कोई ना कोई जा करके कर दे जी, ना जी इतने पीछे नहीं, इतने मिल लेंगे, इतने, चलो जो भी है उसकी कोशिश में लगे। रैपिड मेट्रो ट्रेन के लिए एक्वायरमेंट की जा रही है, तो इसे पश्चिमी बाईपास के लिए एक्वायरमेंट नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, रैपिड RRTS, रेलवे RRTS, रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, उसके लिए सरकार ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करे हैं। उसके लिए भी कई बार अड़चन आ जाती है। जैसे भी आपको पता होगा कि पहले फेज में दिल्ली से पानीपत, अब उसको करनाल तक कर दिया है, और दिल्ली से अलवर, याद आपको, ये दोनों प्रोजेक्ट, 3 को, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से मेरठ वाला काम कंप्लीट हो गया, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन दिल्ली से अलवर वाले में भी अड़चन है, बीच में जो है आपस में सरकारों का भी कई बातें आ जाती हैं, कोई और भी चीजें। अब ये जो पहले आप पार्टी की सरकार थी वो मानने नहीं था, केजरीवाल इस प्रोजेक्ट को नहीं मानता था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाए। तो कई चीजें होती है, मैं तभी मैं बता रहा हूँ, कोई काम जल्दी भी हो जाते हैं, समय भी लगता है, और भी ज्यादा समय लगता है। तो ये सरकार की नीयत
सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव की नीयत और सरकार की नीयत, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार की नीयत क्या है कि लोगों के लिए काम करने की नीयत है कि नहीं। हम सब की ईमानदारी के साथ काम करने की नीयत है और उम्मीद करते हैं कि जिस काम में पीछे लगते हैं भाई उस काम को समय लग जाए लेकिन कराएंगे पूरा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं कि जो विकास कार्य की जो कलम थी, पहली कलम से जिला बनाने वाली वो कलम थी, वो टूट चुकी है, गुम हो चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? ये किसने कहा था पहली कलम से? ये तो अपने आप पर ये न कहा होगा पीछे हम पहली कलम से बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जिले हमने कहा था कि हम गोहाना को जिला बनवाएंगे, हमने कहा था। हमने ये भी नहीं कहा कि पहली कलम से बनागा दूसरी कलम से गोहाना को जिला बनवाएंगे। उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ये बात हमने भी समझना चाहिए कि उसमें पहले हमने ये सोचा था कि गोहाना के साथ खरखोदा भी, और बड़ौदा तो है ही, बड़ौदा खरखोदा गोहाना तीनों मिलकर के जिले का स्वरूप ले लेंगे। लेकिन खरखोदा की जनता को ये समझ में आया, इनको दिमाग में कि भाई हमारे को सोनीपत में रहना ज्यादा उचित होगा बजाय गोहाना के। तो टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आ गई इन मौके पर कि भाई 2 सब डिवीजन, 2 तहसील, फुल तहसील उसमें कम से कम सब डिवीजन उसमें चाहिए होते हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से हम ओके हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से हम ओके, बाकी कोई अड़चन नहीं है, सिर्फ ये अड़चन थी। अब जो है 1 जनवरी से परिसमन का जो है कार्य शुरू है, वो लिखा पढ़ी का और भी सारा सिस्टम अब SIR का हो जाएगा, लेकिन सारी अड़चनों को दूर करके इसको जिला बनवाने की तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब, एक ये अपनी पुलिस लाइन के लिए तैयारी की जा चुकी है, तो इस रैली में उम्मीद मान लिया जाएगा पुलिस वो परिसमन वाला ये तो आपकी घोषणा जो है होने को, ये तो काम बिल्कुल 100% होने का था, लेकिन इसमें भी वो अड़चन है कि परिसमन वाली ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर होगा, जिले वाले भी होगी और पुलिस जिला बनाने वाली बात भी रहेगी। मंत्री जी, ये 2 गांव है, ये खा के नाम से है, इनका प्रस्ताव है, नाम का प्रस्ताव रखा गया है, इनके गांव का नाम चेंज करने का प्रस्ताव रखा गया है, कृष्ण नगर और सुंदर नगर के उससे गया हुआ है, प्रस्ताव गया हुआ है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार से इनकी मंजूरी आती है और मुझे उम्मीद है देर सवेर इसकी मंजूरी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, जगबीर मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 3 सुझाव जो ग्रामीण के रखे हैं कि एक तो जो सरपंच है उनको 50-50 लाख रुपए की घोषणा हो, वो अपने काम करा सके। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर की बात है कि जमीन देकर उनको बनाया जाए, और एक जो तालाब है उनकी सफाई के लिए जो है कोई काम किया जाए। देखिए, अपने समय में तो इनने कुछ कराया नहीं, फड़ी फोड़ी नहीं, 5 बार विधायक रहे, ये हम इतनी मोटी बुकलेट नहीं बन गई, ये कुछ कर लिया तो हम भी एक पढ़ने का देकर छुट्टी कर जाए। समझ गए? इन्हें कुछ फड़ी नहीं फोड़ी, वर्मा जी तो भी पाड़ा बदल ले। समझ गया? नहीं, मजाक नहीं कर, वैसे कर रहे हो। देखो, हमने सब ने मिलकर के गोहाना के विकास के लिए चिंता करनी चाहिए। सरकार गंभीर है। रही बात, अब आप जो देखेंगे पंचायतों में बिना भेदभाव के बिल्कुल यूनिफॉर्म विकास के लिए पैसे जा रहे हैं, बिना भेदभाव के। और अब भी हमने सरपंचों से भी बातचीत की है, मीटिंग भी की है। हर चीज से ऊपर उठ करके जो ये नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पर पार्टी भी सरकार भी अडिग है और बहुत अच्छे तरीके से काम होंगे। और जो काम वो देते हैं, ये इस पार्टी में ये नहीं होता, सरकार में नहीं होता भाई 50 लाख सरपंच। अरे जो सरपंच काम दे रहे हैं, जो भी काम दे रहे हैं उनके विकास के, उनको सिस्टम से करके उनको करते जा रहे हैं। हमने इतने पैसे दे लिए, हमने बनने के बाद, विधायक बनने के बाद और जनता के आशीर्वाद से मंत्री बनने के बाद हमने इतने पैसे दे लिए खूब अच्छे तरीके से। अच्छा, एक असाउपुर गांव है, उसमें 65 घंटे से ज्यादा किसान है, और वो किसमें गाँव है? हाँ। तो जमीन एक्वायर हुई, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि आज के समय का जो मुआवजा है वो दिया जाए। इसको जमीन एक्वायर कब हुई? 2012। फिर बता, चलो उसकी अपनी सोच है और कि भाई उसको
पैसा मिलना चाहिए, उसकी अपनी सोच है। लेकिन 2012 का ये क्या साल हो गए, तो जब आदमी की जमीन एक्वायर होती किसी भी किसान के किसी की भी, तो सारा वो साइन करता है, सारी बात के भी मैं संतुष्ट हूँ, मुआवजा नहीं ठा रखा। चलो हाँ, औद्योगिक रूप से भी वो था, अभी पिछड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री जी भी आ गए आप। चलो वो देखो ना, थोड़ी वेट तो करो। ये तो चर्चाएं जब मुख्यमंत्री जी बोल करके जाएं उसके बाद की चर्चाएं। भाई आप लोगों ने जो सोच रखा है, नहीं, आप लोगों ने जो सोच रखा है वो और सोचो और आगे तक जाओ। उपचुनाव में आप भी आए जी रोज की नई नई घोषणा होया करती, उपचुनाव के बाद विरोध में ही नहीं लगे उपचुनाव के बाद विरोध में वार्ता भी हुई थी, जब पीछे विरोध में 2 यूनिवर्सिटी दे दी थी, ये कर दिया था, या IMTI की गुआना में सब चीजों जो सब मंत्री भी भूल गए, नेता भूल गए। देखो मैंने बताया ना भाई, कुछ काम थोड़ा समय लगता है। घोषणाएं जब सरकार करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो घोषणाएं देर सवेर वो घोषणाएं पूरी होती है। नहीं, देखो सुनो, देखो नायब सिंह सैनी जी की एक खासियत है कि बिल्कुल टोटली जितनी भी बात होंगी सारी की सारी हमने आज कम से कम 20 दिन से भी ज्यादा हो गए हमने सबमिट कराए हुए, क्योंकि पहले बजट था ना, बजट सेशन था, उसमें हमारा काफी समय लग गया। लेकिन फिर भी हमने बजट सेशन के दौरान भी हमने अपनी पूरी टीम, पूरे साथी, परिवार के लोग भी, सब हमारे पार्टी के सारे साथी भी काम कर रहे थे। हमने काफी समय हो गया, हमने सारी चीजों की फिजिबिलिटी के लिए प्रशासनिक तौर पर भी और जिनके फिर डिपार्टमेंटल तौर पर भी अलग अलग फिजिबिलिटी के लिए दिया हुआ है। और मुख्यमंत्री जी जो भी उनकी खासियत है, नायब सिंह सैनी जी की जो भी घोषणा करते हैं वो फिजिबिलिटी चेक करके करते हैं। और जिसमें काम होने वाला फिजिबिलिटी नहीं है तो कह देते भाई फिजिबिलिटी चेक कराएंगे और वो होने वाला काम होगा तो 100% वो हो जाएगा। मंत्री जी, प्रदेश में कई जिलों में जो है गैस की किल्लत जो है, उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल की भी किल्लत नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने देखा हुआ लोकसभा में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था, राज्यसभा में भी किया। हालात, इंटरनेशनल हालात गंभीर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में मैं गारंटी से कह सकता हूं किसी तरह की तकलीफ किल्लत आएगी नहीं। लोग पैनिक हो जाते हैं कई दफा कि लोग बाग इधर उधर की बातें करके, अब आप देखो ना कितनी जगह बातें आती हैं, किसी को सिलेंडर की 1 की जरूरत है, 2 की हो, 10-10 सिलेंडर इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोगों को मैं अपील भी करता हूं कि इस तरह की बिल्कुल भी बातें ना करें। कोई किसी तरह की कमी नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है। ये लोग जो है, ये विरोधी जो अपोजिशन वाले जो है इधर उधर की बातें करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सब ठीक है। जब कोविड जैसी महामारी से पूरा देश भिड़ गया और पार उतर गया, मोदी जी का संबोधन सुनो ना। हाँ, इंटरनेशनल हालात गंभीर हैं, लेकिन देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने भी कहा, भी भारत भी पूरा प्रयासरत है कि किसी तरह से युद्ध रुके, किसी तरह विश्व शांति के लिए भी और विश्व कल्याण के लिए भी जरूरी है युद्ध का रुकना। अभी आपने बताया कि कोरोना की बीमारी में लोग हाल कर गए, लेकिन अभी भयभीत है कि दोबारा क्या लॉकडाउन लग सकता है, लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। देखो हर चीज का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, हर चीज की। मोदी जी ने आगा ये जरूर किया है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर सिचुएशन गंभीर है। इस बात को आपको हम सुने देखें। HPSC भर्ती को लेकर लगातार घोटाला सामने आ रहा है। जो हरियाणा के बच्चे हैं, PhD क्वालिफाई हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो HPSC के द्वारा जो भर्ती की जा रही है ना, उसमें ये कह रहे थे अयोग्य है। तो कौन सा घोटाला आ गया? तो सारा देखे ऐसा है। देखियो, नायब सिंह सैनी जी ने जितनी भी परीक्षा लिए, पीछे कॉमन टेस्ट लिया था, कितने गजब का उसका परीक्षा का कंट्रोल करके सारा सिस्टम। देखो चीजें जो है, आप ये समझो, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, प्रशासनिक अच्छे तरीके से। अब आप देखेंगे कि वो आया तुम्हारे पास से, वो जो कई बार धमकी आती थी, वो
सरकार पुलिस डिपार्टमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है उसमें। तो मैं कहता हूं कि इस पर पूरी रोकथाम लगेगी। कोई यहां बैठ करके कोई धमकी नहीं दे सकता है। ये तो धमकी की बात ही नहीं थी सर, एचपीएससी नहीं HPSC कम की है जी। क्या सर सरकार ने है ना हरियाणा के बच्चों को जो वेल एजुकेटेड है ना उनको ग्रुप सी और डी तक नौकरी में लाकर रख दिया, उससे ऊपर तो नौकरी दे ही नहीं रही देखिए ऐसे देखो मेरी सुनो, एक सुप्रीम एक मिनट बाहर के सुनो बात, आपको एक बात का पता है, तो आपने बोला बाहर के बच्चे, किसका ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि भी कोई भी भर्ती नेशनल लेवल की रहेगी। आज आपको एक बता दूं, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट बात, तमिलनाडु में एक भर्ती में, एक रिक्रूटमेंट में हरियाणा के लड़के ने टॉप किया है तमिलनाडु में। बोलो 10 बच्चे थे जी। 10 ना, फिर सुन अरे मैं बता ये तो बात बता, अरे सुन तो लो ना, अरे मैं आप खुद कह रहे हो हरियाणा के बच्चे योग्य हैं, टॉप किया ना, अरे भाई वही तो सुन, वही तो आप सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप उस बात को नहीं पकड़ रहे। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट होगी, कोई भी, आप कैसे रोक सकते हो? बताओ आप कैसे रोको? बोलो। इसी में एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे हरियाणा के बच्चे वहां जाकर के हो ना सिलेक्ट, तो जो योग्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारा हरियाणा का हर बच्चा योग्य है, हर हमारी बेटी योग्य है, उन्होंने करके दिखाया। अब यूपीएससी में देखो आप, 30 बच्चे हमारे आए हैं, लड़के लड़कियां 30 हैं, हमारे जिले के 7 आए। तो लास्ट तक जाने के बाद कोई बच्चा लास्ट तक जाने के बाद केवल बीसी के सर्टिफिकेट की डेट अपडेट के कारण रह जाए तो उसमें देखो मेरी बात नहीं सुन, देखो एक मेरी फिर बात सुन लो, वो सारे टेस्टों की हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, SS जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन, सारे के सारे गाइडलाइन होती है, सिस्टम से एग्जाम होता है, उस गाइडलाइन से इधर उधर अगर होता है तो मामला फिर आप समझ सकते हो, सारा प्रॉपर गाइडलाइन, वो गाइडलाइन के हिसाब से नहीं। हरियाणा के आसपास काफी हाईवे निकल रहे हैं और यहाँ पर एक्सीडेंट, चलो ये सारे भाई एक मिनट, हाँ तो मैं तो करा रुक तो जाओ, पहले मुख्यमंत्री ने बोल तो लेने दो वर्मा जी, फिर बताइए क्या होना चाहिए क्या नहीं। हमारी भीड़ जुटने वाली, आप कई दिनों से गोहाना में पड़ाव लगाए हुए हैं। रैली में तो देखो सुनो, रैली में तो ट्रेलर आप भी बता दो क्यों होगा। नहीं सुनो, ऐसा है रैली की जो बात है, आपने देख लिया रैली में जोश लोगों का इतना जबरदस्त है कि रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी सब मिलकर के इस काम में लगे हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ रैली। और ये रैली लोगों में अपने आप उत्साह है, लोग बाग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लोग बाग विटनेस बनना चाहते हैं। भाई जब वह रैली हुई थी, विकास रैली, तो भाई मन ने भी सुना था, मैं भी उसमें हिस्सेदार हूं। लोगों में इस तरह का जोश, अद्भुत जोश है। चलो धन्यवाद। अब आप एक मिनट भाई, आप सभी रैली में आमंत्रित हैं, आप लोग आए, आप लोग आए और रैली का आनंद लें, और कोई सलाह और कोई विकास की सलाह हो तो चलो सवाल बात। लोगों के मन में अभी डाउट है लॉकडाउन को लेके, एक गलत मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं। लोग देखो उसका ऐसा है पत्रकार जी, इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं। देखो हालात अभी ऐसा सुना था आपने कि हालात, इंटरनेशनल हालात इतने खराब हो जाएंगे, ये सारे का सारा समय का सिस्टम है, क्या होता है क्या नहीं, ये सारा का जिसका जवाब आप समझेंगे, इसकी प्रिडिक्शन कोई कर नहीं सकता है। लेकिन मोदी जी का स्पीच वो जरूर सुने, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल हालात वो जो है अच्छे नहीं, उनकी बात महिलाओं को काफी हिस्सेदारी मिली है इस राज्य के अंदर, हर समाज के अंदर, यानी कि वो सरपंच पंच के लिए भी खड़ी हुई है। कुछ महिलाएं मंगलाचार करते हुए पहुंचेंगी भी,
क्या इस समय देखिए, मैं कहने लग रहा हूं पत्रकार जी, महिलाओं में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, हर वर्ग में 36 बिरादरी में जबरदस्त जोश है। महिलाएं अपने आप निकल करके आ रही है, क्या बेटियों को अपने आप निकल करके आ रही है। भाई, हम मंगलाचार करते हुए भगवान परशुराम जी की मूर्ति से इकट्ठा होंगी, वहां से लेकर रैली स्थल तक जाएगी, गाते बजाते भजन गाते हुए सब। देखो, तो क्या बेटियों के जो पुलिस जर्जर हालात में है उनको हाँ, वो सारा मिलेगा, सब दिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आए बोलो, एक बोलो, हाँ। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की मुख्यमंत्री जी, पहले उन्होंने घोषणा की सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। फिर उसमें क्राइटेरिया लगा दिया गया 1,40,000 तक जिनकी इनकम उनको मिलेगी। अब उसमें पहले स्टार्टिंग की किस्त उन्होंने 2100 दी, बाद में उनको बिना बताए अब 1100 कर दिया। तो महिला इसको लेकर चिंतित रहे। देखो, एक बात सुनो, कोई महिला चिंतित नहीं है। पहले ध्यान से सुन तो, इतनी राजी हो रही है हमारी बहनें बेटियां, इतनी राजी हैं, इतनी खुश हो रही है। जब उनकी किस्त आती है तो कितनी नाचती हैं, कितना सरकार ध्यान रख रही। ऐसी योजना आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विरोधी कहते थे अरे ये योजना आ ही नहीं सकती, आ गई। फिर भी इसमें मीन में ईवे, एक बात सुनो, ईवे नु कह रहे थे भाई 1,80,000 सरकार ने घोषणा कर दी कि हमारे आदरणीय परम पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म उत्सव के बाद 1,80,000 की जिसकी आमदन है शुरू, अब कुछ न कुछ और निकालेंगे। तो उनका काम है, क्योंकि अगर वो ये ना लगा रहे काम ना करे तो अपने आदमी को थम होंगे। तो ये सारी चीजें विपक्ष का अपना काम है, लेकिन सरकार का काम ईमानदारी के साथ जितने संकल्प पार्टी ने लिए, सरकार उन सभी संकल्पों को पूरा करने धीरे धीरे करके कर रही है। लगभग 60 से भी ज्यादा संकल्प पूरे कर दिए हैं और संकल्प जुटी हुई है सरकार। ईमानदारी, इतनी बड़ी योजना को सोच भी नहीं सकता था। अरे 5,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने एकदम उसमें डाल दिया था कि भाई इस ये लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रहेगा, और शुरू करी। आज देखें, आज लगभग 10 लाख के करीब लाडो बहनों को उसकी योजना का लाभ मिल रहा है, और अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, सारा काम होगा, चिंता ना आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत खाने के लिए हमको साथी। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।